नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्ष बुलेटिन। आज है गुरुवार 16 जुलाई 2026। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा आज श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली जा रही है। लाखों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर दर्शन और रथ खींचने के लिए पहुंचे हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारत की रेलवे यात्रा अब नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन 17 जुलाई को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से रवाना की जाएगी। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। देश में स्वस्थ एवं हरित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है। सामान्य डीजल ट्रेन ईंधन जलाकर चलती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निकलती है। वही हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का उपयोग किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनती है, जिससे ट्रेन चलती है। इस प्रक्रिया में मुख्य वाटर वेपर होता है, इसीलिए इसे पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है। फिलहाल सभी नज़रें 17 जुलाई पर है, जब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आधिकारिक रूप से अपनी यात्रा शुरू करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में महर्षि चरक औषधि वन स्थापित करने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य औषधीय पौधों का संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाना और लोगों को आयुर्वेद के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इन औषधि वनों में तुलसी, नीम, बेल, आंवला, अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों का उपयोग पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद में लंबे समय तक किया जाता रहा है। देश में रसोई गैस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। स्विगी, इंस्टामार्ट और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL ने मिलकर भारत में पहली बार ऑन डिमांड LPG सिलेंडर डिलीवरी सेवा करने की घोषणा की है। शुरुआत में सेवा बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और मुख्य समाचार की ओर। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBSE से पूछा कि ऑन स्क्रीन मूल्यांकन में कथित गड़बड़ियों को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। इस मामले में कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेमीकॉन 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए सरकार ने 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इसका उद्देश्य भारत में चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर निर्माण, रिसर्च और कुशल मानव संसाधन को बढ़ावा देना है। यह योजना भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने, सप्लाई चेन को मजबूत करने और तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी MPMS को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। यह योजना अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी और भारत में मोबाइल फोन निर्माण, निर्यात तथा घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। सरकार के अनुसार इस योजना से लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है और भारत में वैश्विक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने उड़ीसा और झारखंड में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 3,907 करोड़ रुपए होगी। इनके तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 145 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। साथ ही लगभग 1526 गांवों और करीब 14 लाख लोगों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। इन परियोजनाओं से माल परिवहन क्षमता भी बढ़ेगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने वाराणसी में एक और बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। करीब 14,447 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 46 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर NH-19 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, यात्रा का समय लगभग 60 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा और प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने यूरिया क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य देश में गैस आधारित यूरिया उत्पादन इकाइयों में नए निवेश को बढ़ावा देना है और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने वाराणसी में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। करीब 10,998 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 43.2 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर NH-31 को काशी रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा। सरकार के अनुसार इससे यात्रा का समय लगभग 40 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी।
चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। IRCTC ने अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। नई वेबसाइट में तेज टिकट बुकिंग, आसान इंटरफेस और बेहतर यूजर अनुभव मिलेगा। दिल्ली में स्वच्छ ऊर्जा और यमुना सफाई को बढ़ावा देने के दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक यमुना में बिना उपचारित गंदा पानी न जाने देना है। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया कानून लागू किया है। इस कानून का उद्देश्य लोगों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना है। यदि तय समय पर सेवा नहीं मिलती तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और काम तेजी से होगा। अब बात करते हैं मौसम समाचार की। भारत मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। IMD ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद।